ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप इस मंच पे सब लोग जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। आप इस चैनल को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने चाहने वालों को, सबको दीजिए कि जैसे आपको इतना अबंडेंस मिला है, आप में बहुत बदलाव आए हैं, तो दूसरों में भी आवे, उनमें भी कुछ चेंजेस आवे, और जिसको नीड है उनको बताइए, तो उनको भी अच्छा लगेगा और इस नॉलेज से उनका भी भला होगा, तो आपकी भी सेवा हो जाएगी। तो आज का जो हमारा जो आगे बढ़ते हैं चैप्टर, वो रौंडा बन का जो हम डेली टीचिंग के बारे में ले रहे हैं, तो उसका हम देखेंगे कि हमने कल कहाँ तक रखा था। ये हमने कल 46 डेज तक हमने पढ़ा था। तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे बताया था, ये कल हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, और यूनिवर्स के साथ में हमें क्या चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी अच्छी करनी है। तो अगर आप ज्यादा पैसा आकर्षित करना चाहते हैं, आज का जो 47 डे का है, जैसे ज्यादा पैसा आकर्षित करना चाहते हैं, तो अपनी सूची बना ले, और अपने पैसे में कौन कौन सी चीजें, ये भी हमने कल किया था, तो एक बार फिर से बोल देती हूँ। अपने चारों तरफ से चीजों के चित्र रखे, और आपको क्या चाहिए महसूस करिए, उसका एक विजन बोर्ड बनाइए, और मनचाही चीजों के जो आपको चाहिए वो आपके पास आ चुकी है, ऐसे आपको देखना है। कल्पना करें कि आपके प्रियजन आपके साथ है, उन चीजों के साथ आपका वो भी यूज कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, और आप भी कितने खुश है, आप पे आपके प्रियजन भी बहुत खुश है। तो ये खुशी की कल्पना करें। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है, यानी आप सर्जन कर रहे हो। तो 48 डे पे हम जाते हैं। आज का जो टॉपिक के हिसाब से है कि गिरना, यानी नफरत। नफरत की अपनी कोई शक्ति नहीं है। गिरना तो बस अपने प्रेम का अभाव है। हम नफरत क्यों करते हैं, यानी उसमें प्रेम कम है। जिसे प्रेम कम है उसे नफरत पैदा होती है। तो जिस तरह अंधकार प्रकाश का अभाव है, यानी जहाँ पे अंधकार है, तो हम बोलेंगे ना, अरे अंधेरा है, अंधेरा है। लेकिन जब हम वहां पे एग्जैक्टली क्या है, रोशनी का अभाव है, यानी वहां पे रोशनी नहीं है। और गरीबी में क्या है, समृद्धि का अभाव है, यानी और रोग में क्या है, स्वास्थ्य का अभाव है। और उदासी में प्रसन्नता का अभाव है। हम बोलते हैं कि अरे वो खुशी नहीं रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा ऐसा उसके मुंह पे हाव भाव नहीं दिखते हैं, तो यानी उदास रहता है। तो हमें क्या बोलना है, उसे उदासी नहीं है, सिर्फ प्रसन्नता का अभाव है। तो जो उसे आगे से बढ़ाना है। तो संपूर्ण नकारात्मकता में जो बोलते हैं कुछ नहीं है, बल्कि किसी सकारात्मकता का अभाव है। यानी नेगेटिव में जो पर्सन है, या नेगेटिविटी जहाँ पे है, वहां पे क्या है, पॉजिटिविटी का अभाव है। तो यह सब हमें जानना बहुत बहुत अच्छा है। ये जब भी हम समझ लेते हैं, तो वाह, हमें ऐसा समझ में आता है कि वाह, मुझे ये चीज क्यों हो रही है, तो मुझे उससे क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी 49 डे के दिन में जैसे बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य स्वयं के विकास में है, और हमसे हमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वरूप को संपूर्ण तरीके से समझने के लिए यहाँ आया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि हम अपने स्वयं के विकास के लिए यहाँ पे आए हैं, हमें अपने स्वयं पे ध्यान देना है। पर हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर हम ध्यान देते हैं, दूसरा ये कर रहा है, दूसरा वो कर रहा है, दूसरे ने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे कहा। तो जब भी हम देखते हैं कि दूसरे के बारे में हम ज्यादा चिंतन करते हैं, कभी कभी तो ऐसे कर बोलते हैं कि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है, तो जेलसी आ जाती है। तो ये भी एक अहंकार का स्वरूप है। और जब भी वो बोलते हैं कि उसके पास नेगेटिविटी है या कमी है, तो हम खुश होते हैं, वो भी एक अहंकार है।
यानी अगर हम किसी को कम देख के भी खुश होते हैं तो भी वो एक अहंकार है। और जहाँ पे अगर किसको ज्यादा है और हम दुखी हो जाते हैं तो वो भी एक अहंकार है। और कभी कभी हम दूसरों को बोलते हैं कि आप ये करो वो करो, मैं तो ये करती हूँ, यानी जब भी हम मैं करते हैं तो वो भी एक अहंकार है। तो यानी हमें यहाँ पे समझना है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे स्वयं को बदली करना है, स्वयं चेंज करना है, खुद में बदलाव लाने हैं। तो मैं जो बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में, हमें खुद को, हमारे जो गुण हैं उसको हमें देखना है कि हम किधर अवगुण में तो नहीं जा रहे हैं। कभी बोलते हैं ना, अरे इसमें तो बहुत अवगुण है। यानी अभी जो आगे का पहले टॉपिक में मैंने देखा, तो उसमें यानी अवगुण है, यानी ऐसे नहीं, उसमें गुण का अभाव है। तो हमें भी देखना है कहीं हम गुण के अभाव तो नहीं चल रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है हम तो परमात्मा के अंश है, और हम भी एक आत्मा है, बट ये हमें जो शरीर मिला है एक हमारा जो हम लोग का रोल प्ले करने के लिए मिला है। तो हमारे गुण क्या है? हम तो गुण सिर्फ 7 गुण लेके आए हैं अपने साथ में। वो है पवित्रता यानी प्योरिटी। और दूसरा हम लाए हैं प्रेम, प्रेम यानी लव। तीसरा लाए हैं शांति यानी पीस। चौथा लाए हैं हम ज्ञान, हम ज्ञान से भरपूर आए हैं। हमें पता था हम परमात्मा के अंश है, हमें परमात्मा ने यहाँ पे भेजा है और हमें अपना रोल प्ले करना है। और खाली हाथ आए से खाली हाथ जाना है। पर हमने क्या सोच के रखा कि हमें बहुत कुछ करना है, या हमें बहुत कुछ मिलाना लेना है। तो लेना किस लिए है? जीवन के लिए। हम तो जीवन को ऐसा समझने लगे कि हम ही जीवन है। लेकिन जब भी हमारा जीवन नहीं रहेगा, हमारे श्वास नहीं रहेंगे, तो हम बाकी दूसरे चीजें क्या करेंगे? तो पहले तो हमें ये 7 गुणों को साथ में रखना है। तो दूसरा है सुख। सुख यानी जैसे ब्लिस, आनंद बोलते हैं। शक्ति, शक्ति यानी पावर। और दूसरा जैसे ये जो 7 गुण हैं, जैसे मैंने वापस से मैं बोलती हूँ, हमारा प्रेम है, पवित्रता है, और शांति है, ब्लिस है यानी आनंद है, शक्ति है, ज्ञान है। तो अभी ये सब जब भी हमारे 7 गुण हम साथ में लेके आए हैं, तो हमें उसके ऊपर ही ध्यान देना है। तो बाकी जो हमारे पास कम है या ज्यादा है उसको ध्यान नहीं देना है। तो 50 डे के दिन हम जैसे बात करेंगे कि पल भर के लिए सोचें कि ये प्रकृति ने आपको हर दिन कितना कुछ देती है। अबंडेंस में हमें सब कुछ मिलता है। हम पहले जब भी जन्म लेके आए तो हमें सब कुछ पहले से ही रेडी था। हमारे घर में झूला रेडी था, और हमारे लिए कपड़े रेडी थे, हमारे लिए सब माँ बाप ने रेडी करके रखा था। यानी वो कहाँ से आया है? वो हमें प्रकृति ने या तो परमात्मा ने हमारे लिए सब पहले से ही भेज चुके थे। तो हम, ताकि आप जिंदा हो रह सके, हमें क्यों ये सब मिला कि हम जिंदा रहने के लिए। और इसके बावजूद प्रकृति बदले में कुछ भी नहीं मांगती है। हमेशा हमें क्या बोलती है? जो आपको मिला है वो बांटो, सेवा करो, दूसरों को भी दो। और यही सच्चा दान है। तो हमने आज से ये सोचना है कि हम कैसे अपना जीवन दूसरों के लिए भला भला भी करेंगे, कि सिर्फ खुद के लिए हम नहीं सोचेंगे। तो स्वयं को बदलना है, लेकिन देखना है कि दूसरों का भला करते जाना है। तो 51 डे के दिन बारे में जैसे संदेह नहीं है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि आप हर एक की भलाई के लिए आकर्षण के नियम को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, सेवा करते हैं। तो आप खुद की महान शक्ति से जोड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हो? खुद को तो अपनी महान शक्ति से जोड़ रहे हो, लेकिन दूसरों को भी आप जुड़ा रहे हो उससे। तो आपको क्या हो रहा है? इसमें आपकी सेवा भी हो रही है। हालांकि आपके व्यक्तिगत रूप से इस नियम का उपयोग जो प्रयोग कर सकते हैं, ताकि अपना जीवन पूरी तरह से जी सके। पर जब आप अपना जीवन पूरी तरह से जीते हो, तो आपके पास दूसरों को देने के लिए भी ज्यादा होता है।
तो जब भी हमारे पास प्रेम है, छलक रहा है, पूरा अबंडेंस में है, हम पूरा ऐसा बोलते हैं ना, प्रेम का प्याला छलक रहा है, तो हम कहते हैं अरे दूसरों को बांटो बांटो बांटो, दो दूसरों को दो, अकेले तक मत रखो, खुद तक मत रखो। तो आपके दुख दर्द से संसार की भी कोई मदद नहीं मिल सकती है। जब भी हम आपके दुख दर्द के संसार को कोई मदद नहीं मिल सकती है, लेकिन आपकी खुशी और पूरी तरह जब भी आप जीते हैं जीवन को, तो वो संसार को बेहतर बना देती है। तो जब भी हम रोते हैं तो देखो अकेले रोना पड़ता है, और जब भी हम खुश होते हैं तो खुशी हम दूसरों को भी बताते हैं। तो हम उसके वजह से क्या करते हैं कि यहाँ पे बताते हैं कि दुख दर्द है तो आप भले दूसरों को मत बताओ, छुपाओ, यानी उससे अगर आपको वेंटिलेट करना है तो निकालो। बट अब अगर आपको क्या करना है, वाइब्रेशन आपको कौन सी चाहिए, दुख बताएंगे तो दुख अट्रैक्ट होगा, तो जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक और लव अट्रैक्ट्स लव। तो हमें क्या अट्रैक्ट करना है अभी समझ में आ गया है। तो हमें जब भी खुशी है तो पूरी तरह से हमें वाइब्रेशन में देना है और संसार को बांटना है। तो यहाँ पे मैं रोंडा बर्न का ये बुक का ये लास्ट बताती हूँ, कल दूसरा लेंगे। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन में आज आया कि ऐसे जैसे कि बहुत सारा हम काम करते हैं, जैसे कि कभी कभी मन में आ जाता है कि अरे किसको बच्चे को स्कूल की फीस भेजी, या प्रिया किसने। हाँ जी। एक आप थोड़ा रौंडा बर्न के लिए और मैजिक जादू के लिए 5 मिनट थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पे न्यू जो जुड़े हैं ना, तो उनको थोड़ा कल के लिए और थोड़ा अभी 5 मिनट के लिए आप थोड़ा बोलें। ओके। तो रोंडा बर्न का जैसे एक मैजिक बुक है, आपको पता होगा तो आपको मैं दिखा देती हूँ। एक जादू का ये बुक है, तो रोंडा बर्न का है। इसके पीछे थोड़ा शब्द लिखा हुआ है इसको, और अगर आप देखेंगे तो इसमें उसका फोटो भी है। उसका मैं फोटो बता देती हूँ। ये रोंडा बर्न है जिसका बुक है। तो ये बुक में मैं बहुत सारे नोट्स लिखते रहती हूँ हमेशा। बहुत सारे, मेरा ये बुक ऐसा, हमारा अभी हमारे पास कैसे ना, रोंडा बर्न के जो बुक है ना, इजी लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दूसरी भाषाओं में भी है। अगर आपको लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रेटफुल लाइफ चैनल में भी उसका लिंक दिया हुआ है, और अमेजोन से आप मंगा सकते हैं। तो ये रोंडा बर्न के बारे में बताया गया है कि अपनी यात्रा और द सीक्रेट फिल्म से इनकी यात्रा आरंभ हुई थी, और जिससे उन्होंने दुनिया के करोड़ों लोगों को सब समझाया। ये इस पुस्तक में जो भी जिसने इन्होंने 47 भाषाओं में उसने बेस्ट सेलर बन चुकी है। और इसमें 190 सप्ताह तक उसने न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर की लिस्ट में दिए हैं। और अपने अनूठे कार्यों के साथ में उसने बहुत सारी चीजें बताई है। इसमें मेन उन्होंने ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया है, जो हम सीक्रेट मूवी अगर देखते हैं तो उसमें भी आपको पता चलेगा, और हमारा थॉट प्रोसेस के ऊपर भी बातें बताई है कि जैसे हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, और ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहब में भी पढ़ा है, और हमारे गीता में भी पढ़ा है, बहुत सारे हमारे ग्रंथ है जो उसमें हम पढ़ते हैं, और छोटे छोटे जो उपासनाएं करते हैं उसमें भी लिखा है कि हमारा पूरा जो जीवन है सोच विचार के ऊपर है, वाणी के ऊपर है। जो हम बोलते हैं वो हमें मिलता है, जो हम बोते हैं वो हमें मिलता है, और जो भी हम किसको देते हैं वो हमें रिटर्न में आता ही है कैसे ना कैसे। तो हमने इसमें सीखा है कि ग्रेटिट्यूड करना है, हर एक चीज का, हर परिस्थिति का, हर एक पर्सन का, हर एक प्राणी का, और हमारे हमें जो घर मिला है उसका, हमारे माँ बाप का धन्यवाद करना है। तो जैसे जैसे हम धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए, जैसे हेल्थ के भी इश्यूज आएंगे, हेल्थ के जो ब्रेकडाउन्स आते हैं, हम यहाँ पे ब्रेकडाउन्स बोलते हैं, इश्यूज भी नहीं बोलते हैं, प्रॉब्लम्स भी नहीं बोलते हैं।
तो ये हमने ये बुक से सीखा है, हमारे मेंटर से सीखा है। हमारे मेंटर्स जैसे अश्विन मैडम है, अश्विन मुंजाल मैडम, और अरविंद सर है, राजन सर है। और मैंने तो पहले 5-6 जनों का और लोगों का भी मैंने मैजिक बुक किया है। सीएफएल से सीखा है मैंने। और एक राजेश और दीपेश करते थे, उनसे भी मैंने सीखा था। तो 4-5 बार मैंने किया। उसके बाद जब ये 6-7वां टाइम किया, तभी मैंने ये बहुत सारी असाइनमेंट करी। तो मुझे इतना उसमें बदलाव आ गया कि मैंने देखा कि इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। सब सब बुक्स का, सब ग्रंथों का सार है इसमें। तो अगर जब भी हम इसको पढ़ते हैं, कभी हमें कुछ आता है मन में, तो ऐसा ही अगर एक बुक खोल के दें, बीच में ऐसा खोल देंगे ना, तो हमें उसमें आंसर मिल जाता है। तो ऐसे भी मैंने बहुत नोटिस किया है। तो आप दोपहर, आप जो नए आए हैं, आप दोपहर में भी जुड़िए, रात को भी आइए। तो आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अभी हम रात को 15-20 मिनट का मेडिटेशन भी लेते हैं। और 15 मिनट मैं दूसरा बुक एक लेती हूँ, जो रोंडा बर्न का ही बुक है। द सीक्रेट और दैनिक प्रेरणा करके है, यानी डेली टीचिंग। तो आप बोलेंगे अरे दूसरे बुक क्यों नहीं, हमारे बहुत सारे दूसरे दूसरे बुक है। तो काफी संस्कृत की भाषा रहती है, श्लोक रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, वो हमें बोलना शायद नहीं आएगा, उच्चारण नहीं समझेगा। वो बहुत जन जो ज्यादा स्पिरिचुअल में डेप्थ रहते हैं, उनकी जो समझ के हिसाब से वो कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, इवन ऑर्डिनरी पर्सन भी अगर करना चाहे, ये पढ़ना चाहे, तो इसमें भाषा भी बहुत सिंपल है। और मेनली क्या है, स्वयं को बदलना है, तो हमारी सब सृष्टि, हमारे आसपास के सब चीजें बदल जाएगी। तो हमें स्वयं पे ध्यान देना है। और लॉजिक में नहीं जाना है, मैजिक में ये करना है, हमको विश्वास करना है। जब भी आप मैजिक में विश्वास करते हो, बच्चे थे हम, छोटे थे, तो कैसे मैजिक में विश्वास करते थे। बलून उड़ता है और पानी का झोंका आता है और हवा का झोंका आता है, तो कैसे पानी भी एक बलून बन के उड़ता है, तो हम पीछे पीछे उड़ते थे। तो ये मैजिक थी। जब भी हम बड़े हो गए ना, तो हम मैजिक भूल गए, हम लॉजिक में आ गए। तो अभी हम जब भी लॉजिक छोड़ेंगे, तो हम मैजिक पे विश्वास करेंगे, वैसे ही बच्चे बन जाएंगे। तो आप देखो, बहुत ही दुनिया आपकी मैजिक ही मैजिक हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है, फिर कल मिलते हैं उसके बारे में। अभी एक मेडिटेशन करते हैं, सब लोग पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। जब भी मेडिटेशन करते हैं, तो आपके वीडियोस ऑन रहेंगे, तो आपको बहुत ही उसकी एनर्जी मिलेगी। इवन आपकी भी एनर्जी हमें मिलेगी। तो काफी फायदा मिलेगा आपको। और आप चाहिए थैंक तो थैंक पैर क्रॉस करके बैठेंगे, जैसे हम हमेशा बैठते हैं, आलती पालती मार के बैठेंगे तो भी चलेगा। सोफा पे कंफर्टेबल बैठेंगे। पीठ की, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी है। और थोड़ा सा पानी पी के बैठेंगे। और हाथों की उंगलियों को ऐसे क्रॉस करेंगे। ऐसे क्रॉस करेंगे तो जैसे बोलते हैं कि पैरों को क्रॉस करते हैं तो 10% ऊर्जा हमारी ब्लॉक करते हैं, लॉक करते हैं। और ऐसे हम 10 करते हैं तो 10% ऊर्जा लॉक करते हैं हमारी। आंखें बंद करते हैं तो 90%, 80% ऊर्जा लॉक करते हैं, यानी हम 100% अपनी ऊर्जा को लॉक करते हैं। कभी कभी हम नेगेटिव वातावरण में जाते हैं, तो हमारी जो ऑरा है उसको हम इमेजिनरी लॉक करना है। यानी ऊपर से लेके, हमारा ये क्राउन चक्र से लेके ऐसे सीधा एक, और ये शोल्डर से लेके ऐसे। तो ऐसे यानी क्रॉस के जैसे अगर हम अपना ये लॉक करते हैं, तो एनर्जी हमारी ब्लॉक हो जाती है। हम कहाँ पे भी जाते हैं, तो ये इमेजिनरी हम करके ऑरा को ब्लॉक करते हैं, जैसे हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर नहीं जावे, यानी हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है बाहर नहीं जावे, और दूसरों की नेगेटिव हमें नहीं मिले ऐसे। तो अगर हम अभी सब जो भी है ज्ञानी है, ध्यानी है, तो हम इधर ध्यान करने के लिए बैठे हैं, तो सबकी ऊर्जा पॉजिटिव है और पॉजिटिव और होने वाली है।
तो इसके लिए हम ध्यान में बैठेंगे। तो थोड़ा पानी ले पी के बैठेंगे और आंखें बंद करके कोमलता से धीरे धीरे हम अपने पैरों को रिलैक्स करते जाएंगे। पिंडलियों को रिलैक्स करेंगे। एंकल जॉइंट्स को रिलैक्स करेंगे। घुटनों को रिलैक्स करेंगे। थाइस को रिलैक्स। पेट को रिलैक्स करिए। चेस्ट को रिलैक्स। हाथों को रिलैक्स। शोल्डर्स को रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद। कानों से सुने। आसपास में कोई आवाज आ रही है तो संगीत करके सुनिए। अपने नाक के ऊपर ध्यान देना है। श्वास लेते रहिए। नॉर्मल श्वास। एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब भी हम श्वास छोड़ते हैं तो अपने मन में कोई भी विचार है, नेगेटिविटी है, उसको बाहर रिलीज करते हैं। जब भी हम श्वास लेते हैं तो पॉजिटिविटी को अंदर लेते हैं। आज हम देखेंगे कि जैसे कि आज 3-4 जो पेजेस हमने पढ़े रोडा बर्न के डेली टीचिंग के, उसमें बताया कि हमें अहंकार नहीं करना है। हमारे पास जो है, जो चीजें हमें दी हुई है, हम आए कैसे थे। हम जब भी आए तो रोए और सब हंस रहे थे। हमें ऐसी करनी करनी है कि जाते जाते हम हंसे पर दूसरे रोए। हम कभी पोजीशन का अहंकार करते हैं, कभी नाम का अहंकार करते हैं, कभी हम लोगों का अहंकार करते हैं। आपको पता है मेरी कितनी पहुंच है। कभी पेमेंट का करते हैं। कभी हमारे पास जो सुख सुविधाएं दी हुई है उसके बारे में करते हैं। तो हमने देखा है कि ये अहंकार हमारा कितना दिन चलेगा। क्यों करना है। आज इस द्वारे मेडिटेशन में अहंकार को पूरा भस्म करना है। जो आत्मसम्मान है मेरा वो रखना है। उसमें हमें कंपैरिजन नहीं करना है। मैं स्वाभिमान हूँ कि किससे कुछ लेना नहीं है, पर देते हुए मुझे अहंकार नहीं करना है। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है। और हमेशा कुछ कार्य करते हुए मैं नहीं करना है। जब भी हम लॉजिक में फंसते हैं तो मैंपना आ जाता है। एक बच्चे की तरह मैजिक में चलते रहिए। किसी को कुछ ज्ञान देना है तो भी उनको उनके हाल पे छोड़ना है। उनको अगर पसंद आया तो रखेंगे, पीछे नहीं पड़ना है। सांसों पे ध्यान देते जाइए। श्वास लेते रहिए। श्वास ही हमारे गुरु है। श्वास ही हमारे दोस्त है।
श्वास ही हमारे मित्र है। सांसों पे ध्यान देते रहिए। देखते जाइए कौन से कोने में आपको कौन सी चीज का अहंकार आ रहा है, ईगो आ रहा है। उसे कहिए मैं आपको रिलीज करना चाहती हूँ, मुझे रिलीज करना है। गौतम बुद्धा ने भी कहा है अपने अहंकार को ढीले कपड़ों के जैसा रखिए, कि जैसे उसमें से हम इजीली निकल जा सके। आगे देखते रहिए कहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। उस कोने में कहीं आपने किससे कौन सी चीज के लिए कुछ बातें बताई है, तो ये क्या सही था? अगर नहीं तो रिलीज करिए उस ईगो को, उस अहंकार को। दूसरे के पास जो कुछ है उसमें खुशी मनाइए। आपके पास जितना है उसकी खुशी मनाइए। कम है या ज्यादा है उसकी टिप्पणी नहीं करनी है। धीरे धीरे देखिए आपके पास वाइट लाइट आई है ऊपर से, आपके पूरे शरीर में पास होती हुई, आपके माइंड को क्लियर कर रही है, आपके हृदय को भी साफ कर रही है। रूमी जी ने कहा है कि अपने आप को पिघलती हुई बर्फ के जैसा बनाइए, जिसमें सब चीजें वॉश हो जावे, धुल जावे। तो हमें देखना है, वाह, मेरा हृदय साफ हो रहा है। वाइट लाइट पूरा जो मेरा मन में कुछ भी है, काला कुछ है, उसको उठा के निकाल रही है। साफ हो रहा है मेरा हृदय। मेरी आंखें क्लीन हो रही है। मेरा आंखों का चश्मा वाइट हुआ है। देखते जाइए कितनी क्लियरिटी है। बहुत ही क्लियरिटी है। मैंने समझ लिया है कि मुझे मेरा चश्मा अच्छा सुंदर रखना है, वाइट रखना है, सफेद रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है। धीरे धीरे सांसों पे ध्यान देते जाइए। श्वास पे ध्यान दीजिए। देखिए आपके श्वास थोड़े गर्म हो रहे हैं निकलने के टाइम, यानी आपके अंदर के जो मैल है वो निकलती जा रही है। आप परिपूर्ण हो रहे हो। वाह, मेरे पहले जैसे गुण आ चुके हैं। वाह, मैं कितनी पवित्र हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं उस परमात्मा की अंश हूँ। निर्मल, एकदम सात्विक, प्रेम है, आनंद है। मैं ज्ञान से भरपूर हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पावरफुल हूँ डिसीजन लेने के लिए। और अहंकार को फिर कभी मेरे नजदीक भी नहीं आने देने का है। वाह, ये 7 गुण मुझे कितना अबंडेंस दे रहे हैं, पवित्र रख रहे हैं मुझे। गुणों से भरपूर, सेवा भाव,
सांसों पे ध्यान, श्वास लेते रहिए, अपनी नॉर्मल श्वास लेते रहिए। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। पैरों को धरती माता से फील करेंगे। जहाँ पे बैठे हैं उस जगह को फील करिए। अपने हाथों को, दोनों हाथों को रब करके अपने फेस पे, अपने आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे वो एनर्जी लीजिए, महसूस करिए, अपने शरीर को लगाइए, अपने हाथों से फील करिए, एनर्जी महसूस करिए। और एक बार फिर हाथ रब करके अपनी आंखों के सामने खोल के रखिए और एनर्जी महसूस करिए और फील करिए। अपने को नाक से लगाइए हाथ और फील करिए। बस देखिए कौन सी खुशबू आ रही है। वाह, आज तो मैं एकदम फ्री हो गई। मेरे पास गुण ही गुण है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आप आंख खोल के अवेयरनेस में आके देखिए। आप सभी को इस मेडिटेशन में, ज्ञान में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, गौरव, थैंक यू, थैंक यू। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मेडिटेशन कराते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत थैंक यू, अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ।